Assalamu alaikum and welcome back to our new vlog, day 53 of our daily vlog series and day 23 of our Malayalam challenge. I hope all you are doing well and I'm also doing well, alhamdulillah. So, hey guys, before starting our vlog, I have a quick update for you. Guess what? Okay, without wasting our time, let me show you what I bought. I finally upgraded my audio setup, and yes, I bought a wireless microphone. Yeah, I'm super excited. Maybe कुछ लोगों के लिए it is a normal thing. नॉर्मल ही है, आई एम नॉट लाइक ऐसा कुछ है, बट होती है अपनी अपनी अलग अलग खुशियाँ होती हैं ना। तो इससे जो है मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं, मेरे व्लॉग्स को फ़ायदे होने वाला है, ठीक है। इससे जो है नो मोर बैकग्राउंड नॉइस जो मुझे होता है कभी बाहर आउटिंग पे होते हैं या कुछ भी। इससे जो है क्रिस्प क्लीन साउंड्स मेरे व्लॉग्स में होंगे। सो लेट्स अनबॉक्स इट। Okay. And finally, yes, this one. Okay, I bought it from Gadgets Wear. So let's check इसमें क्या आता है. Okay, first this user manual इसको हम कर देते हैं साइड में, and we have got this wind muff furry windscreen. सो आई डोंट नो वाई जब भी मैं किसी क्रिएटर का व्लॉग देखती थी तो कोई जिसने ये वाला विंड मफ यूज़ किया होता था, मुझे पता नहीं क्यों मैं वो ऑब्सेशन हो गई थी इसकी। तो मैंने सोच लिया था कि मैं तो अगर मैंने माइक्रोफोन यूज़ परचेज़ किया तो मैं यही वाला ही ख़रीदूँगी। तो ऑनेस्टली मैंने मतलब बहुत खुशी हो रही है कि आई बॉट इट, फाइनली आई बॉट इट। एंड इसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। फर्स्ट लेट मी चेक इसमें क्या है। और सो यस, अनदर मिकमा OTG रिसीवर एंड आर माइक्रोफोन, यस। और हमारा आई गेस इसमें चार्जिंग केबल। ओके, हाँ, तो ये हमारा इसका चार्जिंग वायर। सो हियर इज़ इट। अभी तक जो है मेरे व्लॉग्स जो हैं मैं ऐसे ही विदाउट माइक्रोफोन ही शूट किया करती थी, बट आज से जो है इससे शूट होगा। और आपको इसका डिफरेंस कैसा लगेगा, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ द क्वालिटी इन द कमेंट्स। अभी मैं आपको इसको चेक करके बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको इसका यूज़ बता रही हूँ। ये जो है ये ब्लॉक करता है विंड नॉइज़। जब भी हम आउटिंग पे कभी शूट करते हैं तो विंड जो है बहुत तेज़ अगर हवा चल रही होती है तो वो मिक कैप्सूल को जब भी हिट करती है ना तो वो एक डिसऑर्डर्ड मफल्ड वूशिंग साउंड जो है क्रिएट करता है। लेकिन ये सिंथेटिक फर जो है उस विंड को बिफोर इट हिट्स द माइक वो इसको जो है डिफ्यूज़ कर देता है और हमें जो है क्लियर आवाज़ हमारे ब्लॉग्स में आती है। सो यस, ये भी मेरे फ़ायदा होने वाला है कि आज से मेरे ब्लॉग्स में अगर आउटिंग पे शूट होगा तो अच्छे से जो है नॉइज़ होगी। उसके बाद भी मैं कुछ इसको थोड़ा यूज़ करके आपको अपना भी रिव्यू दे दूँगी अकॉर्डिंग टू इट। वो मैं विद इन डेज़ मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँगी कि ये कैसा रहा। मैं पहले इसको पूरा ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी कि कैसा जो है ये मुझे यूज़िंग में ये अच्छा है, बॉट करने का ख़रीदने के लिए अच्छा है कि नहीं, वो मैं विद इन कपल ऑफ डेज आई विल गिव यू माई ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। तो ये हो गया है रेडी। अब आप बताइए, कूल लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके ओके, मैं ज़्यादा शायद और एक्साइटेड हो गई हूँ, बट लेट्स टेक अ क्विक चेक ऑफ द साउंड क्वालिटी। ओके, अभी आप बताइएगा। अभी तक जो है मैं विदाउट माइक ब्लॉग्स में जो है अपना वॉइस कर रही थी। आज से इससे होगा तो अभी आप ब्लॉग में आप मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा। अगर आपको कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, क्या लगेगा वो बताइएगा। सो अब जो है मैं कर रही हूँ विद द यूज़ ऑफ दिस वायरलेस माइक्रोफोन आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। आप प्लीज़ बताइएगा कि इसका आपको जो है क्वालिटी कैसा लगा। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग।
ओके, तो उसके बाद जो है मैंने घर के सारे काम ख़त्म करके जल्दी ख़त्म करके जो है मैं लग गई कुकिंग करने में। सो आज हमने बनाए थे कैप्सिकम, टोमेटो और अनियन विद सोया चंक्स की रेसिपी एंड इट दिस इज़ गुड, इट्स हेवनली गुड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे साथ सभी जो है बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। तो उसके लिए जो है स्टार्ट करते हैं हम पहले रेसिपी। फटाफट से मैं दिखा देती हूँ इसके क्या क्या चीज़ें लगती हैं। कैप्सिकम, टोमेटो, गार्लिक, रेड चिलीज़, कुछ खड़े मसाले और ये सोया चंक्स जो मैंने भिगो के रख दी थी और थोड़े से अनियंस, ठीक है। तो फटाफट से मैंने इनको जो है पहले ऑयल को गर्म करके किया, कैप्सिकम को थोड़ा कर लेते हैं फ्राई, शैलो फ्राई करते हैं। कभी कभार कोई रेसिपी में डीप फ्राई मार देते, कोई शैलो फ्राई कर देते, तो मैंने इनको थोड़ा हल्का ही शैलो फ्राई किया था यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर वो निकाल के डाल दिए थे सोया चंक्स फ्राई करने के लिए। इनको भी मैंने शैलो फ्राई ही किया। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इफ़ यू वांट तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर शैलो फ्राई ही किया था। उसके बाद उनको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे स्लाइस्ड टमाटोज़ और थोड़ा सा इनको स्टर करने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया इसमें नमक। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं सौते और बस थोड़ा मिक्स करते करने के बाद इसको मैंने फिर ढक्कन लगा के कवर कर दिया था ताकि टमाटर जो है अपना पानी छोड़कर थोड़ा सा ये फिर अच्छे से ऑयल में जो है अच्छे से गल जाए और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। उसके बाद जब टमाटर थोड़ा सा गलना शुरू कर दिए थे, उसके बाद मैंने इसमें डाले थे कटेड गार्लिक और हरी मिर्च, ग्रीन चिलीज़। तो कर दिया था इनको। इसके बाद मैंने फिर से मिक्स एंड मिक्स, यस, देखिए, एंड वो स्मेलिंग सो हेवनली गुड, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मतलब जो भी वहाँ पर थे वो भी जो है उनको इसकी स्मेल भी इतनी माशाल्लाह से प्यारी लगती है ना, इतना अच्छा लग रहा था। तो बस मैं इनको थोड़ा यहाँ पर फ्राई किए जा रही थी। उसके बाद ये फ्राई होने के बाद मैंने इसमें मिक्स कर दिए अनियंस। ऐसा नहीं है कि टमाटर जो है पूरी तरह से रेडी हो जाए उसके बाद अनियंस ऐड करने हैं, नहीं। तो कुछ देर पका के जो है उसके बाद हम इसमें अनियंस ऐड करें, क्योंकि इनको हमें फिर से लास्ट में और पूरी वेजीज मिक्स करके और थोड़ा टाइम पे पकाना है, तो पहले ही पूरा हमें नहीं पकाना है। तो बस अनियंस डाल के मैंने यहाँ पर करे थे इनको फिर से मिक्स, ताकि दोनों सब्जियाँ अच्छे से आपस में मिल जाए। ये देखिए, इट इज़ लुकिंग सो गुड, इतना खूबसूरत लग रही थी ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ओके, इट वाज स्मेलिंग गुड। अच्छा, किसी किसी को कुकिंग नहीं आती है, ठीक है, मुझे भी नहीं आती थी, किसी को नहीं, पहले से कोई नहीं आता है सीख के, है ना। तो कुक ये मैं सिर्फ कुकिंग के रिलेटेड ही नहीं कह रही हूँ, हर किसी चीज़ में पहले से ही जो है इंसान किसी चीज़ में महारत नहीं होता। हाँ, जब हम कोशिश करते रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हम कामयाब हो ही जाते हैं। वैसे ही कुकिंग में भी ऐसा ही सीन है, कोई और चीज़ ले लो, कोई और काम ले लो, हर किसी चीज़ में यही काम होता है, यही फंडा होता है कि हम पहले से सीख के कोई चीज़ नहीं आती। बस हमें थोड़ा सब्र के साथ उसको सीखना पड़ता है, ट्राई करते रहना है, आप हो जाओगे परफेक्ट एक ना एक दिन। तो यहाँ पर मैंने अपनी सब्ज़ी में फिर मिला दिए थे कुछ खड़े मसाले। वैसे मैं ज़्यादा मसाले यूज़ करती हूँ नहीं, बस कुछ कम ही मसाले जो हैं मैं यूज़ करती हूँ, जितना मुझे लगता है। मैं ज़्यादातर मसाले कम यूज़ करती हूँ। आई वुड ट्राई टू अवॉइड लॉट ऑफ स्पाइसेस। आधे उनको होता है ना, वो आधे ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, आधे नहीं, तो मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। ओके, अनियंस और ये टमाटर थोड़ा पकने के बाद इसमें मैंने डाल दिए थे कैप्सिकम और सोया चंक्स। अब इनको भी हम कर देते हैं मिक्स। ये लग रही है ना हरी भरी सी, ग्रीन कलर भी, रेड भी, सोया चंक्स का कलर भी, अनियंस भी, रेड चिली, बहुत प्यारा लग रहा था। यकीन मानिए उतना ही कैमरा में नहीं दिख रहा था खूबसूरत, जितना ही सामने से दिख रहा था। तो फिर कुछ देर पकाने के बाद मैंने इसमें इतना सा पानी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा, ठीक है, फिर और पानी ऐड कर दिया था थोड़ा सा, ताकि ये जो है अच्छे से पक जाए और सब्जियाँ आपस में मिक्स भी हो जाए। सो यस, इज इट।
ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। वाक़ई में सामने इतना प्यारा लग रहा था ना देखने में भी, मतलब खाने में तो लाजवाब था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। बट देखने में भी इसकी जो है ना, मतलब वो बोलते हैं ना, खाने की शक्ल भी होनी चाहिए। मतलब यूँ ये असल वुचून ये वुच्छती छ इंसानस बासान कि बह खेमा ये, यूत गژھِ आसुन अत्त, फिर भी वो टेक्सचर वो तैयार होकर ऐसे वो उसकी लुक्स अच्छे होने चाहिए। ऑन कैमरा नहीं होता यीवान कि ये तो रियलिटी में बट स्टिल यू कैन सी कि कितना प्यारा लग रहा था। ये देखिए यहाँ पर हो गई थी हमारी सब्जी रेडी। फिर हम को या था लंच टाइम, तो हम कर रहे थे ट्राई और यहाँ पर वेट कर रही थी रिव्यू का। बट आफ्टर हैविंग दिस मील सबने बहुत पसंद किया उसको, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। और जब ये देखिए चंक्स भी, सोया चंक्स भी कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, खाने के साथ अच्छे से मिक्स हो रहे थे। ये जूसी भी बन गए थे, फ्राई भी हुए थे और जूसी बन गए थे अंदर तक पूरा जूसी। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सी। यस, तो बस इसके बाद जो है हमने किया खाना एंजॉय, उसके बाद लिए थे स्नैक। ओके, सो हम बढ़ते हैं अब अपनी मलयालम टास्क की ओर, जो कि है हमारा आज डे 23। इट्स अबाउट टू फिनिश नाउ, बिग मोर डेज आर देयर टू फिनिश दिस टास्क। ओके, तो आज भी मैंने कुछ लाइन्स चूज़ की हैं विच आर अगेन द मोटिवेशनल वंस। सो आवर फर्स्ट वन इज़ मेक इट हैपन, शॉक एवरीवन। ठीक है, तो इसका हम मलयालम में बोलेंगे alla video ഞാൻ തുകുന്നു തരത്തിൽ അതു സംഭവഗതി. Be the plot twist in your own story. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഥയിലെ plot twist ആക്കൂ. Dream big, work hard, stay focused. വലിയ സ്വപ്നം കാണുക, കഥലിതുവാനം ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധ കദ്രിക്കൂ. Small steps every day up to big results. Small steps every day add up to big results. ദിവസയും ചെറിയ ചുവടുകൾ വയ്ക്കും, അതു വലിയ ഫലങ്ങൾ നൽകും. They said I couldn't, so I did. അവർ പറഞ്ഞു എനിക്കു പറ്റില്ല എന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു. So these the first one, make it happen, shock everyone. यानी जिस पे आपने को सबने डाउट किया होगा कि आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं आपसे नहीं होगा, उस चीज़ को करो, अपने कामयाबी को हासिल करो और सबको जो है हैरान कर दो. बी द प्लॉट ट्विस्ट इन योर ओन स्टोरी. यहाँ से मेरा मतलब ये इसलिए मैंने लिखा सो दैट कि अपनी स्टोरी में प्लॉट ट्विस्ट खुद बनो कि आपकी ज़िंदगी अगर एक तरीके से नॉर्मल परेशानी स्ट्रगल वाली है तो वो स्ट्रगल करो, कोई मसला नहीं है, बट प्रूव इट कि वो आप अपनी सक्सेस में सक्सेस बनाओगे उससे. ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड. सपने बड़े देखो, मेहनत ज़्यादा करो और फोकस रखो. ठीक है. स्मॉल स्टेप्स एवरी डे एड अप टू बिग रिजल्ट्स. हर दिन जो अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे उससे जो है हम अपने रिजल्ट्स रोज़, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स उठाने से जो है रिजल्ट्स बड़े ही उठते हैं. ये नहीं है कि हम एक ही साथ बोलेंगे इट विल हैपन कि एक साथ में करूँगा, इट्स आप तो नहीं, इट विल टेक टाइम, बट रोज़ रोज़ नए छोटे छोटे कदम उठाओगे तो कुछ बड़ा ही हासिल करोगे. एंड द लास्ट वन इज़ दे सेड आई कुडंट सो आई डिड. जो आपको कहता है उसका मतलब है कि इन्होंने मुझे किसी ने कहा था कि आप नहीं कर सकते पर मैंने करके दिखाया. सो कैन यू, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हो. सो स्टे फोकस्ड, अपने सपनों का ख्याल रखो, जहन में रखो कि बस मुझे सक्सेसफुल बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो फिर खुद ही ये सब जो है रास्ते आसान हो जाएंगे. और फोकस रखो और सपने बड़े देखते रहो. तो ये था हमारा आज का वीडियो. यहाँ हम करते हैं अपने ब्लॉग को एंड. आई होप आप सबको पसंद आया होगा और उम्मीद है यूज़फुल भी लगा होगा. और हमारे ऐसे रोज़ की वीडियोस देखने के लिए यू नो व्हाट क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और हमारी इंस्टा और एफबी पेज पे भी हमें फॉलो करना है. और दुआ करते रहिएगा हम भी कामयाब हो जाए, आप भी कामयाब हो जाए, अल्लाह ताला हमारे रास्ते आसान कर दे और हमें कामयाब कर दे. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विद न्यू स्टोरी, न्यू टास्क. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.